नमस्कार। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अखिल और मैं इंडियन माइथोलॉजी या इंडियन पौराणिक स्क्रिप्चर्स में से ऐसी चीज़ें निकल कर आता हूँ जिन्हें आप अपनी लाइफ में फॉलो कर कर अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, अपनी वेल्थ को बढ़ा सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल हैं, एम्प्लॉय हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, आपकी छोटी सी कंपनी है, आपकी छोटी सी दुकान है और आपको लगता है कि यार पोटेंशियल है बट मैं उस इनकम गोल को अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, जो मैंने एक मार्क बनाया है कि मुझे सालाना इतना कमाना है, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा हूँ, तो शायद मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। इसके लिए आपको एक कॉल बुक करनी पड़ेगी विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। हम लोग बात करते हैं और अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो मैं आपके साथ काम ज़रूर करूँगा। लेकिन फ़िलहाल महाभारत से कुछ ऐसी बातें जो आपके फाइनेंस को बढ़ा सकती हैं, आपकी इनकम, आपके वेल्थ की क्रिएशन की जो जर्नी है इसमें आपको हेल्प कर सकती है। और सबसे पहला रूल जो महाभारत से हमें मिलता है वो ये है कि पैसा बुरा नहीं है, पैसे के बिना धर्म भी नहीं होता। अर्जुन शांति पर्व में कहते हैं खेती, व्यापार, पशुपालन, कला ये सब अर्थ के साधन हैं और जो अर्थ से संपन्न है वो धर्म और काम दोनों को प्राप्त करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, विदुर युधिष्ठिर से कहते हैं महाभारत के उद्योग पर्व में कि एक बुद्धिमान इंसान अपने फाइनेंशियल नुकसान को सबके सामने जाहिर नहीं करता, यानी कि वेल्थ मैटर करती है, उसे प्रोटेक्ट कीजिए। ऐसा नहीं है कि हमारे स्क्रिप्चर्स में पैसे के बारे में बात ही नहीं हुई, अर्थ के बारे में बात ही नहीं हुई है, बिल्कुल हुई है। महाभारत में ही नारद जी युधिष्ठिर जी से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे मंत्री तुम्हें हर सुबह इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब किताब देते हैं। अब यहाँ देखा जाए तो एक ऋषि हैं जो एक राजा से वेल्थ मैनेजमेंट का सवाल पूछ रहे हैं, कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन हमारे यहाँ जो वेल्थ है या जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसे अच्छा माना जाता है। एक रिसर्च में भी निकल कर आया है, हैप्पी मनी रिसर्च 2013, जिसमें ये प्रूव हुआ है कि जिन देशों में मिडिल क्लास की फाइनेंशियल सिक्योरिटी ज़्यादा है वहाँ चैरिटी और कम्युनिटी वर्क भी ज़्यादा होता है। वेल्थ स्पिरिचुअलिटी को डिस्ट्रॉय नहीं करती, उसे इनेबल करती है। पैसा बुरी चीज़ नहीं है, पैसा अच्छी चीज़ है, पैसा कमाना कोई बुरी बात नहीं है। आज का आपका टास्क है, आज अपनी इनकम गोल लिखिए, उसके आगे लिखिए ये वेल्थ मुझे और मेरे परिवार को बेटर बनाएगी, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। दूसरा रूल, जो इनकम से ज़्यादा खर्च करता है वो खुद अपना दुश्मन है। बहुत बेसिक सी और सिंपल सी चीज़ है। नारद जी ने युधिष्ठिर से पूछा, क्या तुम्हारे खर्च तुम्हारी इनकम के 1/4 से ज़्यादा तो नहीं है। ये सवाल 5000 साल पहले का है और आज मॉडर्न फाइनेंस में इसे 25% सेविंग रूल्स कहा जाता है। अब क्या था महाभारत में जो वो कहते हैं, नारद जी कहते हैं कि क्या तुम रात को उठकर अपनी इनकम और एक्सपेंडिचर का हिसाब करते हो। जो इनकम और एक्सपेंस के अंतर को जानता है वो महान वेल्थ प्राप्त करता है। विदुर जी भी कहते हैं यहाँ पर, जो भविष्य के लिए पहले से तैयारी करता है वो सुशोभित होता है। अब यहाँ पर नारद जी ने युधिष्ठिर से 100 से ज़्यादा गवर्नेंस और फाइनेंशियल क्वेश्चंस पूछे हैं जो आपको सभा पर्व चैप्टर 5 में पढ़ने को मिलेगा। जैसे कि क्या मर्चेंट को फेयर ट्रीटमेंट मिलती है, क्या फार्मर को फेयर इंटरेस्ट रेट पर लोन मिलता है, लोन यानी कि ऋण मिलता है। ये सारे सवाल आज से 5000 साल पहले पूछे गए हैं और ये एक तरीके का फाइनेंशियल ऑडिट है जो नारद जी युधिष्ठिर के साथ कर रहे हैं। अब आपकी सिचुएशन, आप 5 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, विच मीन्स आप 41,000 रुपए महीना कमा रहे हैं मान लीजिए। नारद जी के रूल के हिसाब से इनकम का कम से कम 1/4 तो बचा ही है, यानी कि इतने अमाउंट में आपका इतना अमाउंट तो बचना ही चाहिए। सेबी इन्वेस्टर सर्वे 2022 इंडिया में सिर्फ 27% अर्बन प्रोफेशनल मंथली इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस ट्रैक करते हैं। बाकी 27% वो 27% है, बाकी 73% से एवरेज 2.8 गुना ज़्यादा वेल्थ बिल्ड करते हैं। जो लोग अपनी मंथली इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस ट्रैक करते हैं वो वेल्थ बिल्ड करते हैं 10 सालों में। छोटी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ है ये। आज का आपका दूसरा काम, आज अपने लास्ट 3 मंथ के बैंक स्टेटमेंट निकालिए, एक्सपेंस की कैटेगरी चेक कीजिए और जो अननेसेसरी है उसे काट दीजिए या उसे एसआईपी में डाल दीजिए। एसआईपी में डालना या जहाँ डालना ये आपका डिसीजन है, बट एटलीस्ट उसे काटिए ज़रूर। अगर आपको लगता है कि आप महीने में बहुत ज़्यादा बाहर से खाना मंगवा रहे हैं
या आपने ऐसे ऐसे सब्सक्रिप्शंस ले रखे हैं जिन्हें आप देखने का आपके पास टाइम भी नहीं है, तुरंत कटवा दीजिए उनको। रूल नंबर 3, बिना स्ट्रैटेजी के जेनरोसिटी डिस्ट्रक्शन है। कर्ण को इतिहास का सबसे बड़ा दानवीर माना जाता है, लेकिन उनकी जेनरोसिटी ने उन्हें कमज़ोर भी बनाया और उनके मृत्यु का कारण भी बनी। ये महाभारत का सबसे अनकंफर्टेबल वेल्थ लेसन है। इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धरकर कर्ण से उनका दिव्य कवच और कुंडल मांगा। बिना स्ट्रैटेजी के जेनरोसिटी कर्ण ने दिखाई। कर्ण जानते थे इंद्र है, जानते थे कि देने से वो वल्नरेबल हो जाएंगे, फिर भी दे दिया। ये उनकी जेनरोसिटी थी जो उनकी मृत्यु का कारण बनी, और ये लेसन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कर्ण की जो जेनरोसिटी है वो उनकी तारीफ तो करवाती है, लेकिन उसके रिजल्ट्स बहुत ट्रैजिक हैं, है ना। कर्ण का रिजल्ट कुछ अच्छा नहीं है। हम सभी के दिल में कर्ण को लेकर एक अलग सॉफ्ट कॉर्नर है, बट सच तो यही है ना जो हुआ। मैसेज यही है, जेनरोसिटी एक वर्च्यू है, लेकिन स्ट्रैटेजिक जेनरोसिटी वेल्थ को बढ़ाती है। ब्लाइंड जेनरोसिटी वेल्थ को नष्ट करती है। दान दीजिए। हमारे यहाँ पुराणों में लिखा है मिनिमम 10% दान देना चाहिए। आपकी इनकम चाहे कुछ भी हो, 100 रुपये कमा रहे हैं 10 रुपये दान दीजिए, बट दान दीजिए। 100 रुपये कमा रहे हैं तो 10 रुपये मिनिमम, 90 रुपये नहीं। अपना परिवार क्या खाएगा भाई, ठीक है। मैंने लक्ष्मी जी से रिलेटेड एक वीडियो बनाई है, आप उसको ज़रा चेक कीजिएगा, आपको पता चलेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। विदुर ने भी कहा है उद्योग पर्व में, मतलब जो व्यक्ति न केवल अपना बल्कि सभी का हित चाहता है वही सच्चा धर्म जानता है। यानी हेल्प करो लेकिन खुद को सिक्योर रखे बिना दूसरों की हेल्प नहीं की जा सकती। अब ये रिसर्च है, गिव एंड टेकर्स की रिसर्च, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है, आप उसको देख सकते हैं। आज का तीसरा रूल जो है आपके लिए, जो आपको टास्क करना है, मंथली इनकम का कितना % आप दूसरों की हेल्प के लिए दे रहे हैं। चांसेस हैं कि शायद बहुत कम हो, बट फिर भी उसको देखिए। उससे 1 रुपया ज़्यादा मत दीजिए, बाकी अपनी वेल्थ को बढ़ाइए। अगर आप 10% अच्छा चैरिटी में नहीं दे रहे हैं तो प्लीज़ दीजिए। मैं लगेगा तो इसको लेकर एक अलग वीडियो बना दूंगा कि क्यों जब आप चैरिटी करते हैं तो वो आपकी वेल्थ जनरेशन के लिए बहुत अच्छा रहता है, बट प्लीज़ उसको देना शुरू कीजिए। जैसे मैंने कहा 100 कमाते हैं 10 दीजिए, 10 कमाते हैं 1 रुपया दीजिए, बट दीजिए ज़रूर। अगला रूल, इमोशन से लिया गया फाइनेंशियल डिसीजन हमेशा गलत होता है। युधिष्ठिर इंडिया के सबसे वाइज राजाओं में से एक थे, धर्मराज कहलाते हैं, लेकिन एक इमोशनल वीकनेस की वजह से उन्होंने सब कुछ गवा दिया। युधिष्ठिर गैम्बलिंग में एक्सपर्ट नहीं थे, शकुनी एक्सपर्ट थे। एक्सपर्ट क्या, उन्होंने भी वहाँ पर चाल चली थी। जब दुर्योधन ने चैलेंज किया, युधिष्ठिर ने एक्सेप्ट किया क्योंकि उनका ईगो हर्ट हुआ। कुछ लोग ये कहते हैं कि जब कोई किसी को चैलेंज करता है तो अगले को पीछे नहीं हटना होता है। यहाँ पर आप उसी को समझ सकते हैं कि एक क्षत्रिय को चैलेंज रिफ्यूज़ नहीं करना चाहिए। ये उनका इमोशनल ट्रैप था, और इसी इमोशन में उन्होंने अपना राज्य, भाई, द्रौपदी सब कुछ हार दिया। विदुर ने उन्हें पहले रोकने की कोशिश की थी। तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए हानिकारक है, फिर भी तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो। फोमो में खरीदा हुआ स्टॉक डूब जाता है। जब आप इमोशनल होकर कोई डिसीजन लेते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो या किसी और चीज़ का हो, चांसेस हैं कि वो गड़बड़ हो सकता है। इमोशन में आपने किसी स्कीम में पैसा लगाया। इमोशन का मतलब सिर्फ डर नहीं है, लालच भी एक इमोशन है। आपके मन में लालच है कि यार मैं 1 लगाऊंगा मेरे को 100 मिलेंगे, मेरे को एक कमाल की स्कीम मिल गई है, मेरे को एक कमाल का स्टॉक मिल गया है। आपने लगाया, पता लगे वो 1 रुपया भी चला गया। ईगो में आपने एक्सपेंसिव कार ले ली, अब उसकी जो EMI है वो आपके कैश फ्लो को ख़राब कर रही है। सो प्लीज़ इस तरीके के कैश फ्लो में, इस तरीके के इमोशनल ट्रैप में मत फंसिए, शांति के साथ काम कीजिए। एक रूल लिखिए, आज का आपका अगला काम है, एक रूल लिखिए, कोई भी 10,000 से बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन 48 आवर्स के बाद ही लीजिए। फ़ोन में इसको सेव कर दीजिए, ठीक है। मुझे जब ऑनलाइन शॉपिंग करनी होती है ना, स्पेशली अमेज़ॉन वगैरह से, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उस चीज़ को अपने कार्ट में रख लेता हूँ और फिर देखता हूँ कि क्या सच में मुझे उसकी ज़रूरत है। अगर अगले 1, 2, 3 दिन में भी मुझे उसकी कोई याद नहीं आ रही है तो मुझे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, मैं उसे कार्ट से निकाल देता हूँ। ये करके आप बहुत पैसा बचा सकते हैं, और इम्पल्सिव बाई जो लोग करते हैं यूजुअली, उससे आप बहुत बच सकते हैं। 5th रूल, बुद्धिमान वो है जो वेल्थ बनाता भी है और उसका स्लेव भी नहीं होता है। विदुर नीति में
विदुर ने एक ऐसे इंसान का डिस्क्रिप्शन दिया जो वेल्थ क्रिएट करता है, मैनेज करता है, लेकिन उसका गुलाम नहीं बनता है। हाई परफॉर्मेंस इंडिविजुअल का ये एक ब्लूप्रिंट है। आप इसे महाभारत के उद्योग पर्व में पढ़ सकते हैं, जिसे न क्रोध, न अत्यधिक खुशी, न घमंड, इनमें से कोई भी उसके अर्थ के रास्ते से उसे नहीं हटाता है, वही सच्चा पंडित यानी कि ज्ञानी व्यक्ति है। विदुर जी ने एक और बात कही, जो इंटेलिजेंट है, जो डिटरमाइंड है, जो एक्शन लेता है, जो सेल्फ कंट्रोल्ड है, वही पंडित यानी कि ज्ञानी है। अब विदुर नीति आप सबको पढ़नी चाहिए। हो सकता है पूरी विदुर नीति आपके काम की ना हो, लेकिन विदुर नीति की बहुत सी ऐसी बातें हैं जो आपको आपके लाइफ के अलग अलग फील्ड में, फिर वो चाहे इमोशनल हो, फैमिली रिलेटेड हो, फाइनेंशियल हो, सोशल हो, आपको इन फील्ड्स में बहुत हेल्प कर सकती है। अगर आपको मौका मिले, अगर आपको पढ़ने का शौक हो, तो विदुर नीति आप ज़रूर पढ़िए। विदुर जी ने वेल्थ को लेकर 5 ट्रेट्स बताए, जो बुद्धिमान हो, सीखता रहे, व्यवसायी हो, जो सोचे और फिर करे, दृढ़ व्रत हो यानी कि रोज करे, फिर चाहे उसका मूड हो या ना हो। अगर आप किसी काम को कर रहे हैं वेल्थ को लेकर, तो आपको उसको डेली करना है। अगर वो डेली का काम है तो फिर मूड है नहीं है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्रियावान हो यानी कि काम से वेल्थ बनाए, और इमोशनल वेल्थ डिस्ट्रॉय करती है, इसीलिए संयम आत्मा हो, जो संयम रखना जानता हो। अगला आपका काम, आज का काम, इन 5 ट्रेट्स में से, ये जो 5 हैं, आप कहाँ कमज़ोर हैं उसे लिखिए और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। अगर एक हफ्ते में कर सकते हैं इम्प्रूव, पूरी तरीके से तो नहीं आप उसे रेक्टिफाई कर पाएंगे, बट अगर इम्प्रूव कर सकते हैं तो आप उसको इम्प्रूव ज़रूर कीजिए। तो ये है आपका आज का कोड, 5 रूल्स 1 सिस्टम, महा वेल्थ कोड। M फॉर मनी इज धर्म, पैसा कमाना ड्यूटी है, इसको गिल्ट के रोल में मत लीजिए। ऑडिट योर फाइनेंसेस, बहुत ज़रूरी है। हेल्प स्ट्रैटेजिकली, अगर आप दान करते हैं तो थोड़ा देख समझ के लोगों की हेल्प कीजिए। ऐसा भी ना हो कि घर में बच्चे भूखे मर रहे हैं और आप हेल्प करते फिर रहे हो। अवॉइड इमोशनल डिसीजन, 48 आवर्स एटलीस्ट रुकिए एंड बी द पंडित यानी कि ज्ञानी बनिए, जो विदुर जी के हमने रूल आपको बताए हैं। और महाभारत का सबसे बड़ा वेल्थ डिसीजन जो मैं लास्ट में आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है। महाभारत के अंत में युधिष्ठिर ने यक्ष से पूछा, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो इस पर यक्ष कहते हैं कि रोज हजारों जीव मृत्यु को प्राप्त होते हैं, फिर भी बाकी सोचते हैं हम हमेशा जिएंगे। इससे बड़ा आश्चर्य क्या है? वेल्थ का सबसे बड़ा एनिमी, दुश्मन है कि मैं कल से करूंगा। महाभारत ने हमें सिखाया है ना। लोगों को लगता है हम हमेशा जिएंगे, लोगों को क्या लगता है कल से करेंगे यार, आराम से, क्या दिक्कत है, हो जाएगा ना। नहीं नहीं, कल से क्यों करेंगे, आज से करिए ना। छोटा स्टेप लीजिए, मैं ये नहीं कहता कि पूरा आज ही कर दीजिए, लेकिन आपके जो गोल है उसका जो पहला स्टेप है, उस पहले स्टेप का भी जो पहला स्टेप है वो लीजिए। इन पर प्लीज़ काम करना शुरू कीजिए। इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहूँगा, आई हेल्प दोज पीपल जिनको ऐसा लगता है कि वो एक प्रोफेशनल है, उनका जो अर्निंग है पोटेंशियल वो बहुत ज़्यादा है, बट अभी वो स्टक हो गए हैं, 4-5 साल से काम कर रहे हैं बट वो एक पोटेंशियल निकल कर नहीं आ रहा है। तो मैं इस पोटेंशियल को रिलीज़ करने में, इसको एक डायरेक्शन देने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अभी मैं बहुत लिमिटेड क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा हूँ। अगर आप भी चाहते हैं काम करना मेरे साथ, आप चाहते हैं कि मैं आपकी हेल्प करूँ, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, एक डिस्कवरी कॉल बुक कीजिए, हम लोग बात करते हैं एंड देन विल डिसाइड कि आगे क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। श्रीमात्रे नमः।